अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टाइम मैनेजमेंट सीरीज के पहले पार्ट में हमने ये सीखा कि वक्त को कैसे प्रॉपरली तकसीम किया जाता है और फिर उसकी यूटिलाइजेशन के लिए कौन सा वक्त कौन से काम के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब है। दोस्तों, जब हमने ये सीख लिया कि वक्त को प्रॉपर तकसीम कैसे किया जाता है और कौन से काम के लिए कौन सा वक्त सबसे ज्यादा मुनासिब है, तो इसके बाद जिस चीज की इम्पोर्टेंस है वो है मनसूबा बंदी यानी कि प्लानिंग। प्लानिंग हमने क्या करनी है कि अपने आप से पूछना है कि जो काम हम करने जा रहे हैं या हम करना चाहते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम क्यों करना चाहते हैं, हमें उसके कौन से नताइज हासिल होंगे और फिर उसके लिए कौन सी कीमत अदा करनी होगी। जब हम क्यों का सवाल अपने जहन के सामने रखते हैं तो उससे हमारा जहन बिल्कुल क्लियर हो जाता है उस काम के करने के बारे में, उस काम की अहमियत के बारे में। देखिए दोस्तों, जिंदगी में कुछ काम हमारी जिम्मेदारी है, हम उन पर हरगिज कभी भी समझौता नहीं कर सकते। मसलन एक घर की जिम्मेदारी एक खातून खाना की है और वो इससे कभी भी रूगर्दानी नहीं कर सकती। ये उसकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी है कि वो घर का ख्याल करे, अपने बच्चों का ख्याल करे, अपने घर के अफराद का ख्याल रखे, बुजुर्गों का, अपने शौहर का। इसी तरीके से मर्द की जिम्मेदारी हिफाजत करना है, कमाना है, जॉब करना है और वो इससे कभी भी रूगर्दानी नहीं कर सकते। ये उसकी प्रायोरिटी है, उसके फराइज में शामिल है। इस पर पहले फर्क करें कि जो चीजें जिंदगी में इंपॉर्टेंट हैं, जो फराइज में शामिल हैं, उन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जरूरत और शौक में फर्क करना सीखें। कुछ काम वाकई हमारी जरूरत होते हैं और कुछ महज हमारा शौक होते हैं। फिर कुछ काम कम अहमियत के हामिल होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कुछ को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना होता है, हमारी वो तरजीह में अव्वल नंबर पर आते हैं और कुछ के बगैर गुजारा चल सकता है। तो ये एलोकेशन हमने अपनी लाइफ में खुद करनी है, ये डिसीजन खुद करना है कि हमारे शौक कौन से हैं, जरूरत कौन सी है और हमारी प्रायोरिटीज में फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है। दोस्तों, तरजीहात बदलती रहती हैं और बदलती रहनी चाहिए। जिंदगी में कभी हमारी सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कभी हमारा करियर हमारी भरपूर वक्त और मेहनत को मांगता है, कभी हमारी घर को जरूरत होती है, हमारे बुजुर्गों को जरूरत होती है, कभी हमारे बच्चे हमारी ज्यादा तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं। तो ये सब बातें हमने खुद तय करनी है कि कौन से वक्त पर किस काम की अहमियत सबसे ज्यादा है और किस काम को हमारी तरजीह में सबसे ऊपर होना चाहिए। जब एक बार हमने अपनी तरजीहात का तयन कर लिया तो अब अगला पड़ाव मंसूबा बंदी का है। मंसूबा बंदी क्या है? कामों की तरतीब। हम अपने कामों को छोटे और बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जामे मंसूबा बंदी का सबसे बड़ा राज ये है कि एक काम 3 दफा सर अंजाम दिया जाता है। पहली दफा दिमाग में, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, दूसरी दफा कागज पर, जिसको हम स्केचिंग कहते हैं, और तीसरी दफा प्रैक्टिकली। आइए इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। तो विजुअलाइजेशन मेरी लाइफ का गुरु पॉइंट है। विजुअलाइजेशन क्या है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं एक दफा अपने दिमाग में मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल सियाको सबाक के साथ और हर बारीकी के साथ तफसीलन उस काम को अपने दिमाग में सरअंजाम दे लीजिए। दोस्तों, इसका फायदा ये होगा कि जब हम एक चीज एक बार सोच लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में फीड हो जाती है और फिर जब हमारे दिमाग में वो चीज फीड हो जाती है तो हमारा दिमाग ऑटो मोड पे चला जाता है। यानी अब जब हम वो काम प्रैक्टिकली सर अंजाम देंगे तो हमारे दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हमारा दिमाग तमाम चीजों का प्लान उसके पास होगा और उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली अमल करता जाएगा। साथ में आपने ये करना है कि उस काम को जो भी आप करने जा रहे हैं उसको एक दफा कागज पे उतार लें। आप बाजार जा रहे हैं, आप ग्रोसरी की लिस्ट लिख लें। आपने सफर पे जाना है, कौन कौन सा सामान लेके जाना है उसको आप नोट कर लें। आपने कोई दावत करनी है, उसमें कौन कौन सी डिशेस पकानी है उसको आप नोट कर लें। तो जो स्केचिंग है, देखिए लिखने का जो फायदा है ये एक अलग से टॉपिक है कि लिखने के किस कदर फवायद हैं। आपको पता है कि लौहे महफूज भी लिखी हुई है। अल्लाह ताला को याददाश्त का मसला नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंस लिखने की है। तो जब आपने विजुअलाइज कर लिया और लिख लिया तो आपका दिमाग ऑटो मोड पे चला गया और दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ गई। किस तरह बढ़ गई कि देखिए, हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमने कहीं सफर में निकलना है और वो अलमारियां खोल के खड़े होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या चीज रखें, क्या चीज उठाएं, क्या चीज ना उठाएं, और वो बहुत सारा टाइम इसी चीज में वेस्ट कर देते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही होती। ये जो समझने का काम है, अगर हम ये पहले कर लें और दिमाग में तमाम चीजों को फीड कर लें तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली और एफिशिएंटली वो काम खुद ब खुद सर अंजाम देगा और हमारा वक्त बच जाएगा। इस सिलसिले में आपको मैं अपनी मिसाल दूं तो मैं इस बात की इस कदर ज्यादा कायल हूँ इस विजुअलाइजेशन की कि मुझे कहीं पर भी जाना हो, कोई भी मेरा
काम मैंने सर अंजाम देना हो तो मैं उसको विजुलाइज कर लेती हूँ और एक हफ्ता पहले वहाँ ज़हनी तौर पर पहुँच जाती हूँ। हम जब उम्रे पे जा रहे थे तो एक हफ्ता पहले मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मैं मेंटली इस वक्त मक्का और मदीना में मौजूद हूँ। इसी तरह मुमताज़ मुफ्ती को हमने कहते सुना कि वो कहते थे कि अम्मा को जब कोई सफ़र दरपेश होता था तो वो एक हफ्ता पहले सामान समेत स्टेशन पे जा बैठती थी। एक बात और समझ लें कि जिंदगी में तमाम काम प्लान नहीं हो सकते, कुछ अचानक भी करने पड़ जाते हैं। तो जब भी कोई काम अचानक से आपको करना पड़े, जब भी कोई फैसला अचानक से लेना पड़े, तो तब भी एक लम्हे के लिए रुक जाइए, बैठ जाइए, गहरे सांस लीजिए और 3 मिनट उसको सोच लीजिए। अपने दिमाग में एक दफा उस चीज को प्लान कर लीजिए, उसके मुतालिक सोच लीजिए, तो आप कभी भी घबराहट का शिकार नहीं होंगे और कभी भी आप उसमें गलतियां नहीं करेंगे। आप अपने काम को काफी हद तक परफेक्शन के साथ कर पाएंगे। तो ये जो विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है और मंसूबाबंदी का कॉन्सेप्ट है, ये टाइम मैनेजमेंट की है।